हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। राइट, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है और आपको बताना चाहूँगा इसमें दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इससे पहले जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस आपने दिखे थे डाइपोल से रिलेटेड, वो डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट, साथ ही आपकी गॉस थ्योरम से रिलेटेड आप फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी पॉइंट चार्ज की बेसिस पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यदि अगर चार्ज किसी एरिया में स्प्रेड, मींस किसी शीट पे हो, शेल पे हो या वायर पे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो थ्योरम यूज करते हैं उसका नाम है गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसमें कुछ डेरिवेशन है जो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राइट, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़े रहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, दीज आर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a passing through a closed surface and normal to it। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी भी एक क्लोज सरफेस से पास होती हैं और उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होती है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। राइट, आई थिंक आपको समझ में। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास में कोई भी एक सरफेस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल से दिस इज माय सरफेस। राइट, in which there is a electric field is present, say in this direction, this is the direction of electric field. Now this electric field has the two components. If this is my normal component and this is my longitudinal component, say if it is making an angle theta from this side, so this will be your E cos theta and that will be your E sin theta। तो यहाँ पर जो नॉर्मल कंपोनेंट है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है आपका ई कोस थीटा। सपोज इसका एरिया है आपका, मान लीजिए इसका ए एरिया है। देन व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। दिस इज माय फाई। फाई ई इज इक्वल टू इसका नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक ई कोस थीटा इनटू में एरिया ए, और आई कैन राइट डाउन दिस फाई ई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा। राइट, ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इसे लिखना चाहें तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। दिस इज योर एरियल वेक्टर एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंस दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए scalar quantity. What is the unit? You can write down, unit is your Newton meter square per coulomb. This is the unit for my electric flux। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से एक बार बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एक एरिया, ओवर एन एरिया in an electric field represents the total number of electric field lines passing through this area and normal to it। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं वो हमने लास्ट टॉपिक में आपको पहले ही बताया था। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गॉस। गॉस ने एक और थ्योरम दी जिसको हम गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं। राइट, गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम ये कहती है, इट स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया एंड नॉर्मल टू इट, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यू कैन से द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times of charge enclosed in it।
क्या कहती है गॉस थ्योरम, फिर से बताना चाहूंगा। गॉस थ्योरम कहती है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया phi e is equal to 1 upon epsilon naught. You know the constant epsilon naught, which is your electrical permittivity. 1 upon epsilon naught times of charge enclosed in it. Right. This is my total electric flux. If Q is the charge enclosed, phi E is equal to 1 upon epsilon naught times of Q. राइट right. और जो ये सरफेस होता है जिसमें एनक्लोज किया जाता है, उस सरफेस का उसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। दैट्स इमेजिनरी सरफेस इज सेड टू बी योर गॉसियन सरफेस, उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, if there is no charge, if there is no charge enclosed, हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिएगा कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, तो हमारे पास में यानी चार्ज एनक्लोज नहीं है। हो सकता है चार्ज हो उस बॉडी पे, लेकिन जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। राइट इसका एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा मैं। तो Q जीरो है, तो हाउ मच द फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी आप ये कह सकते हैं कि इफ देयर इज नो चार्ज एनक्लोज इन ए सरफेस एरिया देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और what is the meaning of no electric flux? That means no field line passing through the surface area in the normal direction. Right. So this is the Gauss theorem. अब Gauss theorem की एप्लीकेशंस है हम जो पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया Gauss theorem की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, जो हम जैसे किसी भी एक बॉडी के ऊपर, यानी एक कोई स्फेरिकल बॉडी हो सकती है, कोई सिलेंड्रिकल बॉडी हो सकती है, कोई प्लेन शीट हो सकती है, कोई वायर यानी लीनियर बॉडी वायर हो सकती है, इन सब के ऊपर हम क्या करते हैं, इसमें फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। राइट तो वही चीज़ हम यहाँ पर अभी कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है, वो देखेंगे हम यहाँ पर। राइट तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged spherical shell। You know the spherical cells, right? कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, तो जिसपे आप मान लीजिएगा जो टोटल चार्ज है वो आपका Q है, Q इज द टोटल चार्ज। इफ सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल और यू कैन से सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको पहले टॉपिक में स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, जब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज जो किसी भी बॉडी पे स्प्रेड होता है वो अलग अलग वे में होता है, यानी इसके सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो सकता है, लीनियरली स्प्रेड हो सकता है, या वॉल्यूम में हो सकता है। राइट तो वही हमारा सरफेस पे, तो वो है आपका सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू यू नो वेरी वेल, दैट इज योर Q बाई A। नाउ व्हाट इज योर A? If R is the radius of a spherical shell, A will be equal to 4 pi R square. You know the surface area of shell A is equal to 4 pi R square. अब ये भी कह सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 pi R square. Please remember this thing. This is your capital R. And what is your capital R? It is your radius of spherical shell। उस स्फेरिकल शेल की रेडियस है, मान लीजिए ये है हमारा कोई स्फेरिकल शेल।
ये स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, राइट, दिस इज योर कैपिटल आर। इसकी इस पे यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी जो चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है से पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, हमने एज्यूम करें तो ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा है। अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर फाइंड आउट करना है? मान लीजिए कोई पॉइंट हो सकता है आउटसाइड, हो सकता है यहां पर हो सकता है कोई पॉइंट, से दिस इज माय पॉइंट पोजीशन 1 P1 at a distance of small r from center. Small r is the distance of point where you have to find out the electric field. स्मॉल आर वो है जो इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और कैपिटल आर इस स्फेरिकल की शेल की रेडियस है। स्मॉल आर चेंज हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये पॉइंट कहीं पे भी किसी भी पोजीशन ये यहाँ भी हो सकता है, इस सेल पे भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, बट कैपिटल आर विल रिमेन सेम। ये कौन सा? तो मान लीजिए फर्स्ट केस में, केस 1 है आपका, इफ फील्ड आउटसाइड द सेल, शेल के बाहर, राइट। नाउ हमने एज्यूम कर लिया कि ये आर पोजीशन पे है, तो एज पर सिंपली एज पर गॉस थ्योरम, यहां पर डायरेक्ट हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम, व्हाट इज योर phi e? Phi e is equals to 1 upon epsilon naught times of charge enclosed in it, right? And what is your value of phi e? Phi e की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, which is your e को a cos theta. If we are taking a small area ds, then phi e is equal to e dot ds, or you can say integration of closed surface integration of e ds cos theta. ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो यहां पर phi e की जो वैल्यू है, दैट्स योर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ e ds cos theta is equals to 1 upon epsilon naught times of charge. Say for example charge is your q, capital Q. How much the theta? Theta is the angle between this component, aerial component, surface area component and E, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया जो स्फेयर में होता है, स्फेयर में हमेशा क्या रहेगा आपका? 0 डिग्री रहता है। सो दिस विल बी योर E ds cos 0, 1 upon epsilon naught times of Q. Cos 0 value is your 1, so integration of E ds. Since E is constant, uniform electric field है हमारा, so E will be integration of ds, right? What is the ds integration? Integration of ds is equal to S surface area 1 upon epsilon naught times of Q, and it is your S is equal to what? 4 pi r square. Please remember this thing, 4 pi r square, small r, because this is the गॉसियन सरफेस है ये आपका जो भी हम यूज कर रहे हैं, और उसकी रेडियस इसकी स्मॉल आर है, तो 1 upon epsilon naught times of Q. So how much the E? E will be equal to Q upon में 4 pi epsilon naught r square. This is my value, or I can put the value of this Q also, sigma into में 4 pi कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में 4 pi epsilon naught r square. This 4 pi will be cancel out. I can write down, you can write down phi E will be equal to sigma upon epsilon naught into capital R square upon में r square. This is the electric flux at a outside surface, right?
So the next, if this point is on the surface, so field at the surface of cell, शेल के सरफेस पे, ये जो सेल है हमारा इसी सरफेस पे, ये पॉइंट जो आपका P2 ये यहीं पर है, यानी दिस इज योर स्मॉल r एंड दिस इज ऑल्सो योर कैपिटल. I can say this r is equal to capital R. So from here I can write down this phi E will be equal to sigma upon epsilon in this case. And the third case is your field inside the surface के inside, यानी इस बार जो r है आपका वो स्मॉल देन r. In this case this r is capital greater than r. इस बार अंदर है, शेल के अंदर यहां पर कोई पॉइंट है. नाउ वेयर इज द चार्ज प्लीज. ये आपका शेल है जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज स्प्रेड है. तो चार्ज तो आपका यहां पर है, अब ये पॉइंट आपका यहां पर है, तो ये हो गया गॉसियन सरफेस मेरा. कुड यू प्लीज टेल इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? 0, क्योंकि चार्ज तो आपका बाहर है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है. तो सिंस देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड, there is no charge enclosed, therefore this phi E will be equal to 0. इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 होगा, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया अगर कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड नहीं होता है, इफ देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी देयर. तो यहां पर 3 केस हुए हमारे पास स्फेरिकल शेल के. फर्स्ट केस आउटसाइड में आपकी वैल्यू हुई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, वेयर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल, r इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एट द सरफेस इट इज योर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट एट inside the surface or inside the shell you can say it is your 0. Right, so this is the electric flux for a spherical shell at outside and on the surface as well as inside the cell. Right, now the next topic is your electric field due to a infinitely long straight wire. आप अगला जो टॉपिक हमारा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight wire. मान लिया कोई एक स्ट्रेट वायर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जो वायर होती हैं उसी से रिलेटेड ये एग्जांपल है. इस पे कोई भी चार्ज स्प्रेड है यूनिफॉर्मली, मान लिया प्लस. अब ये एक सिंगल डायमेंशन की होती है वायर, तो इसमें जो हमारे पास में चार्ज की इंटेंसिटी या डेंसिटी होती है वो हम कौन से लेते हैं आपको पता है. वी टेक द लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज योर लैम्डा. इफ लैम्डा इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो नाउ वी हैव टेकन ए क्रॉस सेक्शन फॉर दिस, और जो इसको कवर करने के लिए हमें जो गॉसियन सरफेस लेना होगा वो कैसा होगा आपका, सिलेंड्रिकल टाइप का होगा. राइट, एक हमने एल लेंथ का क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लिया जिसकी रेडियस है आपकी स्मॉल r. हमारा गॉसियन सरफेस है जो इसको कवर कर रहा है. सिंस देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल में 3 सरफेस होते हैं. फर्स्ट सरफेस,
यानी 1 और यू कैन से 2 एंड दिस इज योर 3 सरफेस। दो क्रॉस सेक्शन और एक लेटरल। यहां पर जरा देखिएगा, क्रॉस सेक्शन जो है आपका, ये वायर इस तरीके से है एंड दिस इज योर क्रॉस सेक्शन। ये आपका, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड से इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये है आपका क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज द नॉर्मल, व्हाट इज द एंगल, सॉरी, इस में और इसमें एंगल कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री। सिमिलरली इसमें और इसमें एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री। एंड ये जो एंगल होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। तो यहां पर आपके पास में जो ई है, ये आपके पास सरफेस होंगे, वो 3 सरफेस हो गए, राइट। सो हाउ मच एज पर द इट्स योर लैम्डा, सो हाउ मच द चार्ज और लैम्डा, इफ क्यू इज द टोटल चार्ज देन क्यू अपॉन में लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस, राइट। ये हमारे पास में क्यू की वैल्यू होती है। अब पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा गॉसियन सरफेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर 3 क्रॉस सेक्शन हैं, तो हाउ मच द फाई ई, यू नो द वैल्यू ऑफ फाई ई, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। यहाँ पर 3 सरफेस हैं, तो दिस इज योर E1 ई डी एस कॉस थीटा, ES E1 DS1 cos थीटा 1 प्लस E2 DS2 cos थीटा 2 प्लस E3 DS3 cos थीटा 3, राइट। 3 है हमारे पास में, तो तीनों के लिए हमने ले लिया। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये है आपके पास सरफेस, ये सिलेंडर है मेरे पास, इसका एरिया कंपोनेंट ये होता है, इसका एरियल नॉर्मल कंपोनेंट ये होता है, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। हाउ मच दिस एंगल मीन्स सिंस E1 E2 और E3 ये आपके कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, राइट। यहां पर देखिएगा थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, और 3 सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस के लिए भी ये देखिएगा, हाउ मच दिस थीटा 3, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। यू कैन से ये यहां पर देखिएगा, दिस इज योर DS2 एंड ऑल्सो दिस इज योर E। इन दिस केस ओनली DS2 एंड E के सेकंड वाले केस में आप कह सकते हैं थीटा 2 इट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो फ्रॉम हेयर आई कैन राइट डाउन सिंस cos थीटा 1 एंड cos थीटा 3, तो ये वाला जो cos 90 विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में जो 3 है हमारे पास में, तो इसमें ये वाली टर्म यानी फर्स्ट और थर्ड ये दोनों 0 हो गई, सिर्फ हमारे पास सेकंड सरफेस बचेगा। तो हाउ मच द फाई ई, दैट्स योर E2 DS2 cos थीटा 2। हाउ मच E2 विच इज कांस्टेंट E, DS2 को हमने यहाँ पर से मान लिया, इसे DS2 ही रहने देते हैं, cos थीटा 2 दैट्स योर cos 0, cos 0 1 इंटीग्रेशन ऑफ DS2, हाउ मच इट इज योर S2। कुड यू प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ S2? S2 आपका सरफेस एरिया है, कौन सा, लेटरल सरफेस एरिया, एंड हाउ मच इट इज योर 2 पाई r L। if L is the length then it is your 2 pi r L. This is the value of my phi E question. Now from Gauss theorem, by Gauss theorem Gauss theorem phi E which is equal to 1 upon epsilon naught times of charge enclosed, right. This is your 1 upon epsilon naught
क्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू यहां से हम लिख सकते हैं इफ लैम्डा इज द लैम्डा इनटू में एफ. एंड व्हाट इज योर फाई ई फ्रॉम इक्वेशन 1? दिस कैन बी रिटन एज ई इनटू में 2 पाई आर एल. राइट. This L will be cancel out from both side, and this E will be equal to lambda upon में 2 pi epsilon naught into में R. और I can also write down 2 lambda upon में 4 pi epsilon naught into R. राइट. ये हमने इस तरीके यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसके बेसिस पे हमने ये बना लिया. सो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर. इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये रहेगा. राइट. और नाउ द नेक्स्ट third derivation, or you can say that it is the last derivation again for this chapter. Electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. इस बार जो है आपके पास में, जैसे आपने एक शेल पढ़ा, एक वायर पढ़ी, इस बार शीट है. कोई शीट है आपके पास, राइट. ये शीट है. शीट आपकी किसी भी क्रॉस सेक्शन की हो सकती है. वो उसका क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी सर्कुलर भी हो सकती है शीट, प्लेन जिसको हम बोलते हैं प्लेन शीट. राइट. तो ये आपके पास में कोई शीट है, ये किसी भी साइज की हो सकती है, सॉरी किसी भी क्रॉस सेक्शन की. ये प्लेन भी हो सकती है, जैसे आपने रेक्टेंगल देखी ली है. इसी तरीके से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की हो सकती है, जैसे प्लेट्स होती हैं. वो हमारे पास में कोई भी इसका क्रॉस सेक्शन मान लीजिएगा ए. अब हमें इसे कवर करने, हमें अगर ये इस टाइप की है तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा इसका जो गॉसियन सरफेस होगा. गॉसियन सरफेस इसमें कैसा होगा, आपका क्यूबिडिकल होगा. इफ इट इज योर, अगर ये है तो आपका क्यूबिडिकल सरफेस होगा इसको कवर करने के लिए. ये हमारी शीट है. राइट. ये हमारे पास में, अगर ये आपकी सर्कुलर होती है तो हमारे पास सिलेंड्रिकल होता है. राइट. तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसमें भी देखिएगा 3 सरफेस इसमें भी हैं. 3 सरफेस आपके सिलेंड्रिकल के भी होते हैं, क्योंकि पिछला क्रॉस सेक्शन में सिलेंड्रिकल देखा था. इस बार हमने आपका एक किस तरीके से बना लिया, आपका एक क्यूबोडिकल बना लिया. तो 3 सरफेस है यहाँ पर देखिएगा, एक फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस. क्या मतलब, फिर से यही है, 3 सरफेस होंगे, 2 आपके क्रॉस सेक्शन टॉप बॉटम और एक आपका लेटरल. तो यहां पर भी सेम तरीका है आपका. हाउ मच द फाई ई, दैट फाई ई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. 3 सरफेस हैं तो हम कह सकते हैं ई डॉट डी एस कॉस थीटा, सॉरी ई1 डी एस 1 कॉस थीटा 1 प्लस E2 DS2 cos theta 2 प्लस E3 DS3 cos theta 3. Right. Now please check.
in this cross section, if this is my electric field in this direction or in this direction, this is my electric field. Now this surface means 1 and 3, इसका नॉर्मल कंपोनेंट ये होगा, इसका नॉर्मल कंपोनेंट ये होगा, तो ये दो, और इसका नॉर्मल कंपोनेंट ये होगा। तो इस बार हमें साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर कि फर्स्ट और थर्ड सरफेस जो है हमारा, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। यानी आप ये कह सकते हैं दिस θ1 इक्वल टू θ3 इक्वल टू 0 डिग्री, बट द सेकेंड सरफेस θ2 इट इज योर नॉर्मल डायरेक्शन में है, तो हमारे पास θ2 इज योर 90 डिग्री। सिंस cos θ2 विच इज योर cos 90 इट इज योर 0, तो यहां से आपके पास में ये वाली जो टर्म है ये 0 होगा। तो अब हमारे पास में बचा है phi e E1 ds1 cos θ1, राइट, cos θ1 प्लस E3 ds3 cos θ3। how much this E1 एंड E3 इक्वल टू E2 विच इज इक्वल टू E, तो ये तो E तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ अंदर आपका बचेगा ds1 cos θ1 दैट्स योर cos 0 इट्स योर 1 अगेन, E अगेन आउटसाइड ds3 एंड दैट्स योर cos 0। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपकी पास जो वैल्यू आ गई है phi e विच इज इक्वल टू E ds1 दैट्स योर s1 प्लस E s3। सिंस यहाँ पर जो S1 और S3 हैं दोनों क्रॉस सेक्शन है, दोनों ही इक्वल है, मान लेगा A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी देखिएगा ये एक आपका रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल रहेगा एरिया, रेक्टेंगल का एरिया रहेगा। ये अगर आपका सर्कुलर होता, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये शीट आपकी सर्कुलर होती तो आपका क्रॉस सेक्शन भी सर्कुलर होता, तो उसका ये आपका तो वो सर्कुलर एरिया रहता पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास में phi e जो हो गया आपका ई ए प्लस ई ए, दैट phi e इज इक्वल टू 2EA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। नाउ एज पर गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहती है दिस phi e शुड बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एंड क्लोज। अब मान लिया देखिए फिर से ये एरिया है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास में सिग्मा, इफ सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास सिग्मा है तो सिग्मा विल बी इक्वल टू यू नो Q बाई ए, और Q विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू में। तो ये भी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, phi e इज इक्वल टू 2EA इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन। दिस A विल बी कैंसल आउट फ्रॉम द, we can write E is equal to sigma upon में 2ε0। Please remember this thing, the electric field due to any plane sheet which will be equal to sigma upon 2ε0, where sigma is equal to surface charge density which is your Q by A, and A is the area of cross section of the plate. If the plate is your rectangle, then area will be of your rectangle, area of rectangle, and if it is your circular, area will be your circular। तो यहाँ पर ध्यान रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका ये आपका सिग्मा अपॉन 2ε0, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है, एन कैप की डायरेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट वाला जो आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अगले चैप्टर्स में भी हमारे पास में हम पढ़ेंगे इसमें, और साथ ही इस पर कुछ हम क्वेश्चंस भी करते हैं। जैसे मान ली अभी हमने एक प्लेन शीट का हमारे पास में आ गई सिग्मा अपॉन 2ε0 से, मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल, अब इसी को थोड़ा सा, देयर आर द 2 प्लेन शीट्स,
वन अनन। दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है और सी टाइप के चार्ज हैं, दोनों पे प्लस 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 है, राइट। देखिए हमने एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस की कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी पॉइंट आपका कहीं पे भी हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, ओनली चार्ज की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पेयर ऑफ चार्ज शीट, दो चार्ज शीट रखी है यहाँ पर आपके सामने, दोनों सेम चार्ज की है। पहला कैसे आपका सेम चार्ज, तो सेम चार्ज अगर है तो देखिए अगर ये फर्स्ट सीट है इसका सिग्मा है, इसका भी सिग्मा, फर्स्ट सीट सेकंड सीट, अगर हम कोई इन बिटवीन पॉइंट ले लें तो इसकी वजह से इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, राइट। हाउ मच इट इज सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसा होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा क्योंकि ये प्लस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये भी आपका पॉजिटिव है, इसमें भी रिपल्सिव नेचर का होगा और ये होगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यही पॉइंट अगर बाहर होता मींस आइदर दिस साइड और यू कैन से दिस साइड, तो क्या होता, ये देखिएगा इस पे, यहां पर अगर ये रहेगा पॉइंट तो इस पे क्या लगेगा पॉइंट, ये आपका रिपल्सिव नेचर में लगेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी इस पे लगेगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी बाहर की तरफ लगेगा क्योंकि डिस्टेंस पे कोई डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने अभी ये डेरिवेशन में देखा तो वैल्यू इनकी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा सेम है, तो ऐसे ही सेम यहां पर रहेगा। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास में क्या रहा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये रहा कि अगर कोई भी दो प्लेन शीट्स हैं जो कि सेम चार्ज की हैं, देन इनसाइड जो फील्ड होगा आपका, देखिए यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हाउ मच द ई इनसाइड, इट इज योर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ई इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड of two same charge plane sheets, it will be 0. And how much the E outside, आउटसाइड जो होगा आपका वो दोनों देखिएगा सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर ऐड हो जाएंगे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एट दिस विल बी योर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ई आउट जो होगा वो आपका वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर आपके पास में चाहे वो लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो, आउटसाइड मींस आउटसाइड, वाइदर इट्स योर लेफ्ट और राइट, तो दो चार्ज प्लेन शीट आपके पास में है जो कि सेम चार्ज है, कैसा है, सेम चार्ज की है, आइदर दे आर पॉजिटिव और सिमिलरली इट मे बी लाइक दैट, दोनों पे निगेटिव मींस चार्ज सेम होना चाहिए और सेम चार्ज डेंसिटी है सिग्मा सिग्मा दोनों पे, इस पे भी सिग्मा की है, इस पे भी सिग्मा है, दोनों निगेटिव माइनस माइनस, ये भी प्लस प्लस, राइट। तो इस केस में, इन दिस केस, इन सच ए केस, इट विल बी योर ई इनसाइड विल बी 0 एंड ई आउटसाइड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसी के अपोजिट में अगर ये हमारे पास में दो जो प्लेन शीट हैं, राइट, इन पे अपोजिट पोलैरिटी हो, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पर सेम है, यानी चार्ज सेम है, बस एक पे प्लस है उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का, दूसरे पे माइनस है, अपोजिट चार्ज। व्हाट विल बी इन दिस केस, अगर देखिए यहां पर देखिए, तो यहां पर देखिए इसमें लगेगा सिग्मा अपॉन में, ये आपका, या इधर देख लेते हैं, इस पे लगेगा देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू दिस प्लेट,
ये रिपल्सिव रहेगा, लेकिन ये यहाँ पर एट्रैक्टिव रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली आपका यहाँ पर भी रहेगा, इधर भी इसकी वजह से रिपल्सिव रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से और इसमें जो रहेगा यानी निगेटिव की चार्ज की वजह से इसमें एट्रैक्टिव रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इनसाइड पॉइंट पे देखिएगा अंदर, इसकी वजह से इस पर रिपल्सिव लगेगा इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से इस पर एट्रैक्टिव लगेगा यानी ये भी इसी डायरेक्शन में लगेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार हम ये कह सकते हैं कि इनसाइड सेम डायरेक्शन में और आउटसाइड अपोजिट डायरेक्शन में। सो ई आउट will be equal to sigma upon 2 epsilon naught minus sigma upon 2 epsilon naught, which will be equal to 0. But E in sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught, which is equal to sigma upon epsilon naught. So हमारे पास में देखिए दो प्लेन शीट्स, जब कभी भी हम देखिए आगे भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, इसीलिए मैंने आपको बताया जैसे हम कैपेसिटर्स की स्टडी करेंगे तब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दो प्लेन शीट्स आपके सामने रखी हुई हैं कहीं पे भी, अगर वो अपोजिट चार्ज पोलरिटी की है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, आउटसाइड आपका 0 होगा। और अगर सेम चार्ज इंटेंसिटी है यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो आपका इनसाइड आपका 0 होगा और आउटसाइड आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर, ये लास्ट टॉपिक जो आपका ये समाप्त हुआ, इसके नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, साथ ही आपका चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त हो। ओके, थैंक यू।